हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास के अंदर हमने डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज लगाकर बिना एक्सपेंड किए उसको सॉल्यूशन करना सीखा था। आज की क्लास के अंदर अपन डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर यानी कि उप सारणिक, हिंदी में जिसे कहते हैं, सेकंड पढ़ने वाले हैं। इसका यूज क्या होगा, तो जब मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का अपन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बहुत यूजफुल होगा। ये एक फॉर्मूले के द्वारा एडजॉइंट ऑफ ए जब आगे अपन निकालेंगे तो उसके अंदर माइनर एंड कोफैक्टर बहुत यूजेबल है। तो क्या होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर किसी डिटर्मिनेंट के, समझते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, कोई मैट्रिक्स है जैसे अपने पास में, या डिटर्मिनेंट अपने पास में गिवन होगा। 3x3 से समझा दूँ तो और अच्छा रहेगा, या 2x2 का लेके फिर 3x3 पे चलते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले जैसे कोई है 2x2 की मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है अपने पास में, A11, A12, A21, A22। क्लियर। अब ये जो माइनर है ना, माइनर या उपसारणिक जिसको कहते हैं अपन, इसको कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एम आई जे यानी कि M11, M12, M21, M22 इस तरह से चलते हैं। सिमिलर सहखंड जो होता है फैक्टर, को फैक्टर जिसको कहते हैं, को फैक्टर, इसको अपन कैपिटल ए आई जैसे प्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये तो किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। ये जो ए आई से निकलेगा ये को फैक्टर यानी कि एक तरह से कोई एक डिटर्मिनेंट ही होगा। अब ये निकालते कैसे हैं, तो हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलता है, हर एलिमेंट का अलग अलग को फैक्टर निकलता है। को माइनर निकलने के बाद में ही उसका को फैक्टर निकलता है। एक गोल्डन आप रूल अगर याद करना चाहते हो तो साइन, साइन का यूज सिर्फ अपने को कोफैक्टर के अंदर ही करना है, माइनर के अंदर नहीं करना, ध्यान रखना। अब किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर क्या क्या निकल सकते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के माइनर कैसे निकालते हैं। तो A11 के रेस्पेक्ट में अगर अपन उप सारणिक निकालना चाहे तो क्या क्या निकलेगा। A11 के सापेक्ष उप सारणिक क्या होगा भाई। जब भी A11 के रेस्पेक्ट में उप सारणिक देखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, ये जो बचेगी ये वाली, यानी कि मैंने इस लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, ये जो बचा जो अपन सोल्व करते थे यही क्या हो जाएगी इसकी उप सारणिक। ऐसे ही सिमिलर A12 के रेस्पेक्ट में देखा और इसको आप चाहो तो आप इसके इक्वल कर सकते हो। M11 इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, A22। क्लियर। इसी तरीके से A12 के सापेक्ष अगर देखा जाए उप सारणिक तो क्या आ जाएगा अपने पास में M12 इक्वल्स टू, अब देखिए A12 के रेस्पेक्ट में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तब अपने पास में क्या बचेगा A21। सिमिलर A13 के रेस्पेक्ट में देखें अपन तो M13 इक्वल्स टू मेरे पास में क्या आ जाएगा A13, देखिए क्या आ जाएगा A12। एंड लास्ट A22 के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए M22 मेरे पास में क्या आ जाएगा A11, क्योंकि ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ध्यान रखना हमेशा माइनर के अंदर अपने को चिन्ह चेंज नहीं करने होते हैं, सिर्फ कोफैक्टर के अंदर ही साइन चेंज होते हैं। क्लियर। अब यहां पर इन्हीं के रेस्पेक्ट में A11 के सापेक्ष में ही अगर मैं कोफैक्टर निकाल दूं, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में मुझे ये निकालना हो कैपिटल A11, यानी कि क्या निकाल रहे हैं अपन, कोफैक्टर, देन A11 क्या होगा। अब अपने को साइन को यूज करना है, M-1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे M11। ठीक है, समझ में आ गया। -1 की पावर I प्लस जे M11, इसका होल फॉर्मूला ले सकते हो AIJ इक्वल्स टू, ये IJ लगा दीजिए। अब यहां पर अपने हिसाब से लगाते जाइए तो A11 क्या हो जाएगा अपने पास में, कोफैक्टर जब निकाल रहे हैं -1 की पावर 11 कितना आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ प्लस का प्लस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा अपने पास में -1 की पावर 1 + 1, और MIJ कितना है इसके रेस्पेक्ट में A22। आंसर क्या आया अपने पास में A22। ये A22 A33 ये यहाँ पर कोई नंबर या डिजिट दिए होंगे अपने को, क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगे, उसके हिसाब से निकाला जाएगा। सिमिलर ऐसे निकालने मेरे को को फैक्टर निकालना है A12, बता दीजिए 1 2 के लिए 1 और 2 3 होता है, तो ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे A, और देखिए अब 1 2 कितना A21। क्लियर। A13 बता दीजिए ऐसे ही, सॉरी A13 नहीं 21 आ जाएगा यहाँ पे, 21 एंड यहाँ पे भी 21, तो 1 2 आ गया था। तो A यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, 21 निकाल रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा A21 के रिस्पेक्ट में, देखिए माइनस प्लस 2 और 1 भी नेगेटिव साइन ही आएगा, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा A, क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में A21 के रिस्पेक्ट में 1 2, और लास्ट अपने पास में है A22 की कंडीशन, यानी कैपिटल A22 क्या आ जाएगा अपने पास में
A22 अगर अपन ने निकाला तो क्या आ गया अपने पास में, पॉजिटिव का क्या आ जाएगा A11। ये 2x2 के अपन ने उप सारणिक और सहखंड निकालना सीखे, यानी कि क्या निकाले अपन ने, एक तो माइनर भी निकाल लिए और कोफैक्टर भी निकाल लिए। 3x3 के कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स या एक डिटरमिनेंट लेते हैं अपन और उसका फिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस टाइप से अपन जैसे कि 3x3 की मैंने डिटरमिनेंट ले लिया A, डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 का मेरे पास में कितने क्रॉस कितना का 3x3 का। अब इसका देखना आप ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो A11 के सापेक्ष, A11 के सापेक्ष उपसारणिक क्या हो जाएगी भाई, A11 के सापेक्ष उपसारणिक M11 इक्वल्स, देखिए क्या आ जाएगी M11, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, ये पूरा सारणिक आ जाएगा अपने पास में। क्या कंडीशन आ जाएगी, A22, A23, A32, A33। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अगर आपको इसी के रेस्पेक्ट में क्या निकालना हो, सहखंड में निकालना हो, एंड सहखंड तो क्या आ जाएगा, देखिए A11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1+1, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। देखिए जब भी यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, 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 ये प्लस का है। क्लियर है क्या, प्लस माइनस का खेल समझ में आ गया आपको। जहां जहां 1 1, जहां जहां इवन बन रहा है प्लस साइन, जहां जहां ओड बन रहा है वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैंने बताया था अभी, तो इसी के आगे अपने को माइनस साइन न लगा के प्लस साइन लेगा, क्योंकि 1 1 है तो प्लस का प्लस साइन ही रह जाएगा। और सेम ये की कंडीशन यहाँ उतर जाएगी अपने पास में। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, A11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में M11। क्लियर। सिमिलर नेक्स्ट देखिए, अगर अपन A12 के सापेक्ष अगर देखा जाए, A12 के सापेक्ष उपसारणिक M12 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, देखिए M12 अगर इसको छोड़ा मैंने और इसको छोड़ा, अभी चिन्ह का यूज नहीं करना है, हमेशा सेकंड के अंदर चिन्ह का यूज किया जाता है, इसमें चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं तब चिन्ह का यूज किया जाता है। तो A12 का देखिए ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट, क्या क्या बचा अपने पास में, A21, A23, A31, A33। फिर इसका सॉल्यूशन तो अपन जो पीछे करते आए हैं, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसी टाइप से सोल्व करना है। एंड यहाँ पर सहखंड क्या आ जाएगा, A12 इक्वल्स टू, माइनस साइन आएगा इस बार, क्यों, -1 की पावर 1+2 3 आ जाएगा, ओड पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी अपने पास में M12, यानी कि इसी की वैल्यू को यहाँ अपने को लिखना है। सिर्फ सहखंड के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को चिन्ह का काम करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा उपसारणिक का काम ही है। सिमिलर सारे के सारे ऐसे ही बनाने हैं अपने को। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर इसी तरीके से आप निकालते जाओ, करते जाओ, करते जा सकते हो आराम से। जैसे कि A13 का एक दो और बता देता हूं मैं, A13 के सापेक्ष देखा जाए तो अपने पास में आ जाएगा इधर M13 का ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या क्या बचा, A21, A22, A31, A32। एंड यहाँ पर सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास में, A33, सेकंड आ जाएगा A13 इक्वल्स टू, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 3 और 1 4 आता है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और M13 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक और सेकंड। जैसे कि 2 1 का भी निकाल सकते हैं, ये लाइन छुप जाएगी, ये छुप जाएगी, ये चार एलिमेंट आ जाएंगे। A22 के अंदर ये कैंसिल, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर देखा जाए तो ये छुप जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएंगे। हर एक एलिमेंट का अपन क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक और सहखंड। क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट का निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल के देखेंगे। तो ये प्रोसेस होता है पूरा निकालने का, किस टाइप से निकाला जाता है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन लेते हैं तो उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा आपके। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो 4.4 अपने पास में है, यहाँ पर चैप्टर 4 चल रहा था, उसका 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला बता रहा हूं मैं। दोनों के अंदर, फर्स्ट के अंदर दो क्वेश्चन है, दोनों 2x2 के हैं, तो मैं फर्स्ट का फर्स्ट करवा रहा हूँ, सेकंड सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये 2x2 के अपने पास में क्या डिटरमिनेंट गिवन है। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट अपने पास में क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लेट कैपिटल ए, इसका डिटरमिनेंट ही तो है, ये कोई मैट्रिक्स होगी इसके अंदर, इसका डिटरमिनेंट ही तो है ये, क्या अपने पास में 2 - 4 0 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए
टू अपने पास में जो पहले A11 A12 A13 इस टाइप से एलिमेंट थे, उसी टाइप से यहाँ पे A11 है, ये A12 A21 A22 ये एलिमेंट है। तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले, दो के सापेक्ष, दो के, इसमें निकालना ही अपने को उपसारणिक और सहखंडी है ना, क्वेश्चन यही है कि उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो दो के सापेक्ष उपसारणिक व सहखंड। देखिए अभी स्टार्टिंग है इसलिए समझाने के लिए इतनी सारी लैंग्वेज और वगैरह लिखी जा रही हैं, जब आगे क्वेश्चन किए जाएंगे तो इतना सारा नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट दो दूसरे एलिमेंट का डायरेक्ट अपन निकाल के डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा जब इनवर्स अपन फाइंड करेंगे तब। तो टू के सापेक्ष अपन सबसे पहले उपसारणिक निकाले, तो टू के सापेक्ष जब उपसारणिक निकाली जाएगी तो देखिए दो को छोड़िए और इसको छोड़िए, तो क्या आती है उपसारणिक, यानी कि दो जो एलिमेंट है, या दो ना लेके A11 ले लो, A11 जो है मेरे पास में क्या है एलिमेंट, A11 के सापेक्ष अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा, A11 के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा M11, क्या निकलेगा M11। और M11 में कभी भी क्या प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं, किसमें लगाएंगे, कैपिटल A11 में, जब सहखंड निकालेंगे तब। तो यहाँ देखिए ये चुप जाएगा, ये चुप जाएगा, कौन सा एलिमेंट बचा अपने पास में 3, क्लियर है। इसी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए A11 क्या आ जाएगा अपने पास में, क्योंकि 1 और 1 पॉजिटिव आता है तो सेम ये कहीं रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्लियर। इसी तरीके से A12 के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, एक बार लिख दिया मैंने, सेम ऐसे लिखना है, M12 निकलेगा। M12 क्या है अपने पास में, देखिए ये साइन ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, यानी -4 वाला एलिमेंट लेके चल रहे हैं अपन, -4 के सापेक्ष देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 0, और 0 के आगे तो आप कोई सा भी साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं A21 के रेस्पेक्ट में, अगर A21 के सापेक्ष देखा जाए तो M21 क्या आएगा अपने पास में, देखिए ये छुप गया, ये छुप गया, ये छुप गया, ये छुप गया, कौन सा एलिमेंट है -4, चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह बाद में चेंज होंगे, ठीक है। अब यहां पर इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन ने देखा A21 होता तो यही है -4, लेकिन 2 और 1 कितना हो रहा है 3, 2 और 1 कितना हो रहा है ओड पावर आते ही एक साइन और आ जाता है, -1 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो -1 आ जाएगा, तो -1 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा A21 क्या आ जाएगा अपने पास में 4, क्लियर। नेक्स्ट A22 के सापेक्ष अगर देखा जाए, M22 अगर देखा जाए तो 3 ये 2 आ जाएगा, देखिए 3 वाली लाइन से यहाँ ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी के सापेक्ष अगर आपने देखा A22, ये A22 जो है कोफैक्टर है, क्या है कोफैक्टर सहखंड, यहाँ पर चिन्ह का यूज होगा, 2 और 2 4 होते हैं, प्लस वाला साइन आएगा, सेम ही रह जाएगा। यानी कि मेरे पास में अगर देखा जाए तो एक तरह से कोफैक्टर जो निकले क्या क्या निकले, A11 A12 A21 A22 क्या निकल गए 3042, ठीक है। इस कोफैक्टर्स को लेकर अपन एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट भी वापस बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बनाना भी पड़ेगा, ये तो सिर्फ अभी अपने को यही पूछा था कि आप इनके कोफैक्टर और मतलब उपसारणिक और सहखंड निकालिए, तो अपन ने निकाल दिए। 3x3 का ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट तो बहुत ईजी है, 1 1 1 1 0 0 ज्यादा है, उसके अंदर आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन देखिए आप 3x3 का क्वेश्चन अपने पास में, और इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करने हैं उपसारणिक और सहखंड, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर अपने को निकालना है, हर एलिमेंट का अलग अलग निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 के सापेक्ष, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है A11, क्या है A1, हर एलिमेंट के सापेक्ष निकालना, या तो 1 लिखिए या आप यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो A11 के सापेक्ष, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज सही है। तो A11 के सापेक्ष उपसारणिक क्या हो जाएगा भाई M11 आएगा ना भाई, A11 के सापेक्ष उपसारणिक M11 होगा। चिन्ह किसके अंदर लगाता हूं, सिर्फ सहखंड के अंदर, इसके अंदर चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं करना है, तो लगाइए, इसको छोड़ना है, जैसे ही कोई एलिमेंट पकड़ना है तो इसके इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, इन दोनों को छोड़ दिया मैंने, कोई सा भी एलिमेंट पकड़ लो, तो इसको यहाँ छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचे अपने पास में सिर्फ ये, तो ये अपने पास में स्मॉल डिटरमिनेंट क्या बना 5 - 1 1 2, क्लियर है क्या, यस। अब इसको जब सोल्व करेंगे अपने पास में तो वैल्यू क्या आएगी 5 दूना 10, माइनस फिर बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आया 10 और 1 11। इसी के रिस्पेक्ट में यहीं पे अगर मैं सहखंड निकाल दूं तो क्या आएगा A11, आप बता दीजिए 1 और 1 2 होता है, जब भी मेरे को विषम संख्या मिले तो बिना चिन्ह लगाए जो लिखा है वो कभी लिख देता हूँ, अगर विषम होता तो माइनस लगा देता है, क्लियर है। नेक्स्ट A11 का काम हो गया, A12 का काम करते हैं। A12 के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगी भाई बताइए, M12
बताइए एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, ये छूटे। अब A12 है क्या अपने पास में, A12 0 है, तो 0 के सापेक्ष देखिए ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। कौन आया 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। बताइए इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, 3 - 1 0 2, 3 दूना 6, और इधर तो 0 है तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं। इसी के रेस्पेक्ट में यहीं पे बता दीजिए A12 कैपिटल A12 अपने पास में क्या निकलेगा, जब 12 आता है तो 3 है, 3 तो विषम है, साइन माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि एक रिजल्ट मेरे पास में निकला ये, एक रिजल्ट निकला ये, एक रिजल्ट निकला ये। ऐसे मेरे को 9 रिजल्ट निकालने, कितने, 9 रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही A13 के सापेक्ष उपसारणिक M13 कितना आएगा, M13 देखिए ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या है 3501, 3501। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3, 5 0 से गुणा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या आया A13, 1 और 3 होता है 4, 4 तो क्या है सम है, सम है तो जो है वो कवो लिखेंगे, ये आ गया तीसरा रिजल्ट। ये समझ में आएगा कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, A21 के सापेक्ष उपसारणिक क्या आएगी, M21, और M21 तो है मेरे पास में, इसको छोड़ा तो क्या 0412, 0412। सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास में, ये 2 0 0 हो गया और 4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आएगा, ध्यान रखना 0 -4 आएगा तो -4 लिख दिया मैंने। अब 21 आया -4, इसी के सापेक्ष अगर मैं देखूं A21 क्या निकलेगा, 2 और 1 तो होते हैं 3, 3 का मतलब विषम यानी कि माइनस चिन्ह, लेकिन माइनस पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है प्लस माइनस का खेल। क्लियर। नेक्स्ट A22 के सापेक्ष उपसारणिक को मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, M22 इक्वल्स टू क्या निकलता है देखिए, ये छूट गया, ये छूट गया, यानी कि बीच का एलिमेंट है ना, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचा 1402, 1402। एंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा डायरेक्ट, 2 4 का तो 0 हो जाएगा। अब 2 और 2 कितना होता है मेरे पास में 4, 2 और 2 4 होता है, 822 डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 2। क्यों लिखूं 2, क्योंकि -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस का प्लस साइन आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ऐसे कैसे लिख दो। नेक्स्ट A23 के सापेक्ष M23 क्या आएगा बताइए भाई, M23 ये है M23, यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया 1001, 1001, 1001। इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायरेक्ट मेरे पास में 1 आ जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में 3 और 2 क्या होते हैं 5, यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या होती है A23 मेरे पास में आ जाएगा -1, क्योंकि ओड नंबर आती है मेरे पास में माइनस आ जाता है। नेक्स्ट A31 के रेस्पेक्ट में M31 देखा जाए तो क्या बन रहा है देखिए भाई, यहां से ये कैंसिल क्या बना 045 -1, 045 -1, यही है ना भाई 045 -1। तो क्या कंडीशन बन जाएगी मेरे पास में, 0 का 0 हो जाएगा, -5 × 20 यानी कि माइनस का 20। अब यहाँ देखिए 3 और 1 तो होते हैं 4 यानी कि पॉजिटिव नंबर, विच मीन्स क्या हो जाएगा मेरे पास में A31 क्या आ जाएगा -20 का -20 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 31 है पॉजिटिव है, तो -1 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, -20 का -20 ही रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं A32 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो M32 क्या आएगा भाई बताओ, M32 ये छूटेगा, ये छूटेगा 143 -1, 143 -1। जब सोल्व किया मैंने इसको तो क्या है मेरे पास में, सोल्व किया तो -1 का 1 से गुना, -1 और -12 कितने हो गए भाई 12 और 1 13 -13, यानी कि A32 कितना आ जाएगा, 3 और 2 होते हैं 5, यानी कि विषम नंबर, जैसे विषम नंबर आया तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। क्लियर है। लास्ट एलिमेंट और निकालना है अपने को, तो यहां पे निकाल देता हूं मैं, जैसे कि A33 के रिस्पेक्ट में निकलेगा M33 क्या निकलेगा भाई, ये छूटा 1035, 1035। सोल्व किया तो क्या निकला अपने पास में 5 -0, यानी कि क्या निकल गया M33 5। इसके रेस्पेक्ट में A33 क्या निकल जाएगा भाई, 3 और 3 होते हैं 6, यानी कि सम नंबर तो है जो कि जो वैल्यू रह जाएगी अपने पास में 5। तो इस तरह से अपन ने A33 और ये सारी वैल्यू निकाल लिए, इसके सारणिक उपसारणिक और सेकंड, इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा 1 1 1 xyz yz zx xy का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट अपने को गिवन है,
अपने को तीसरे स्तंभ के अवयव, यानी कि तीसरा स्तंभ कौन सा होता है अपने पास में, C3 यानी कि ये वाला पूरा का पूरा हो गया, इसके एलिमेंट्स का अपने को यूज करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और किसकी हेल्प से, सहखंडों की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले A13 अपन देखें। अब तीसरे खंड, तीसरे जो स्तंभ, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तीसरे स्तंभ के अवयव कौन कौन से होंगे, तीसरे स्तंभ के अवयव क्या क्या है भाई, A13, A23 एंड A33, ठीक है। तीन एलिमेंट है, इन तीनों का यूज करके अपने को क्या करना है, इनके सहखंडों का यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है। तो A13 के सापेक्ष, A13 के सापेक्ष सहखंड, डायरेक्ट सहखंड निकालना है, उप सारणिक नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा ना। तो 1 और 3 आता है, 1 और 3 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन। 3 और 1 4 क्या होता है, यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। और इसके अंदर क्या रहता है, A13 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहां लिख देते हैं, चलो M13 यानी कि उप सारणिक है। सिमिलर यहां पर आगे अपन सोल्व करते हैं, तो -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, M13 क्या आ जाएगा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ दिया, क्या आ गया भाई, 1y 1z, एंड इसका सॉल्यूशन किया अपन ने, क्या आ जाएगा, z माइनस वाई। क्लियर है, क्या क्या निकला अपने पास में, ये क्या निकला, z माइनस वाई, सहखंड निकला। तो क्या निकला, ये A13 कह सकते हो आप, z माइनस वाई, ठीक है। इसी तरीके से A23 के सापेक्ष, A23 यही लैंग्वेज है, पूरी सहखंडी है एक तरह से। 23 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3 5, पॉजिटिव हो जाएगा। A23 को छोड़ा अपन, ये छूट गया, ये छूट गया, यानी 1x 1z क्या आया अपने पास में, माइनस, उसको सोल्व किया मैंने तो आया z माइनस एक्स, इसको और कर लिख सकते हो आप, x माइनस z, माइनस को अंदर पीछे कर सकते हो। ये क्या निकला अपने पास में, A23। सिमिलर A33 के सापेक्ष कैपिटल A33, और ये क्या है, सहखंड है, उपसारणिक नहीं है, ध्यान रखना। और -1 की पावर कितनी हो जाएगी इस बार, 3 और 3 6, यहां बन जाएगा अपने पास में, ये छूटा, क्या क्या बचे, 1x 1y, 1x 1y, और ये क्या है अपने पास में, उपसारणिक ही तो है, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वैसे ही है। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। तो A33 भी निकल गया अपने पास में। तो अब डेल्टा जब निकाल रहे हैं अपन इसी के रेस्पेक्ट को लेकर, देन डेल्टा इक्वल्स टू क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, देखना। जब इसी को ले रहे हैं, जब स्टार्टिंग से अपन रो के रेस्पेक्ट में खोल रहे थे, क्या कर रहे थे, A11 बाकी का फिर ये ले रहे थे A12, इसी तरीके से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ध्यान है आपको, ठीक। अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर खोलते हैं अपन, इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले A13 मल्टीप्लाई A13, माइनस साइन आया, A23 मल्टीप्लाई A23, प्लस साइन आया, A33 मल्टीप्लाई A33। ये फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आ गया ना। अरे भाई रो के रेस्पेक्ट में खोल रहे थे, वही वो ओपन करना ही है एक तरह से, अपन डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे। यानी कि अगर रो होता तो यहाँ पे क्या था, A11, और फिर इसको ले लेते, ये इसके रेस्पेक्ट में सेकंड है, फिर A22 इसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड है। इसी तरीके से अपने को थर्ड वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको ओपन किया मैंने, समझ में आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू रखने हैं, सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास में, A13 अपने पास में क्या है, YZ, और A13 अपने पास में क्या निकला, Z माइनस वाई। नेक्स्ट A23 बता दीजिए क्या है, ZX, माइनस क्यों है पता चला ना, सेकंड वाला एलिमेंट माइनस का, इसीलिए। A23 क्या है अपने पास में, यहाँ पे अभी निकाला मैंने, x माइनस Z। नेक्स्ट प्लस A33 क्या निकला अपने पास में, XY, एंड कैपिटल A33 क्या निकला, Y माइनस एक्स। अब इसका अपने को सॉल्यूशन करना है, कैसे क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर देखिए YZ है, ZX है, XY है, देखिए तो कॉमन तो कुछ पार्ट नहीं निकल रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा अंदर अपने पास में, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z माइनस ZX स्क्वायर माइनस माइनस प्लस Z स्क्वायर X प्लस X Y स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अगर आप इसको यही देखिए, ठीक है, वैसे सॉल्यूशन और आगे करना चाहते हो इसे कॉमन वगैरह लेके तो कर सकते हो। आपका अपना मेन कॉन्सेप्ट था कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो इस टाइप से सोल्व अपन ने लास्ट टाइम तक सोल्व कर दिया इसका एक डिजिट की फॉर्म में। अगर प्रूफ की फॉर्म आए तो फिर अपने आगे और सोल्व करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। डेल्टा अपने पास में गिवन है, 3x3 की डिटरमिनेंट गिवन है अपने पास में, सेकंड AIJ हो तो डेल्टा का मान, इनको फैक्टर अगर AIJ हो इसके, तो डेल्टा का मान क्या होगा, इनमें से कोई अपने को, अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर सॉल्यूशन किया।
देखो जब भी अगर सॉल्यूशन लेना हो, चाहे तो आप रो के रेस्पेक्ट में कीजिए या चाहे कॉलम के रेस्पेक्ट में कीजिए। जिस भी रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, चाहे कोई सी भी हो, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। यानी कि A12 है तो कैपिटल A12 आएगा, A13 है तो कैपिटल A13 आएगा। ठीक है, अगर मैं रो के रेस्पेक्ट में देखूं, A11 है तो कैपिटल A11 चाहिए, A12 है तो कैपिटल A12 चाहिए, A13 है तो कैपिटल A13 चाहिए। देखिए यहाँ A11 है, A31 है तो ये गलत हो गया यहीं पे। A11 है, A11 है, यहाँ तक सही है। A12 यहाँ 21 फिर गलत हो गया। A21 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ A11 है, कैपिटल A11 है, ये क्लियर है। देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये इधर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, A21 और A31। क्लियर, तो यहाँ पर भी कैपिटल A21 है, A31 है तो ये भी कैपिटल A31 है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा इसका। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसके कोफैक्टर एंड इसके माइनर अपन निकाल सकते हैं। ये अपने को अभी तो यूजेबल नहीं लग रहा है ज़्यादा, लेकिन जब अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका तो बहुत ही यूजेबल होगा ये। और इससे क्वेश्चन आएंगे जब इसके इन्वर्स निकाले जाते हैं तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है अपन इसके ऊपर, अगर बढ़िया अगर अपन प्रैक्टिस होना तभी अपन एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसके बाद वाली जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके पास पहले जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है ना, धन्यवाद।